नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में। और आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ के एक और नए पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेरोनिका ऑफिशिनेलिस, जिसका कॉमन नेम स्पीडवेल है। इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें कितनी स्पीड होगी और ये बहुत सारी बीमारियों में बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। और इस पौधे को सिंगल तौर पर इस्तेमाल ना करके ये S1 रेमेडी में बहुत अच्छा रोल अदा करता है वेरोनिका ऑफिशिनेलिस, जो कि एक एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम करता है। एस्ट्रिंजेंट के रूप में अगर मैं बात करूं तो आपको दोस्तों आप ये देखिए, जैसे स्किन की केयर करने के लिए एक रेजिम इस्तेमाल होता है CTMP, जिसमें T का मतलब होता है टोनर, यानी कि जब स्किन को क्लिंज कर लिया जाता है फेस वॉश से तो टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एस्ट्रिंजेंट यदि प्रॉपर्टी उसमें होती है तो उस स्किन को टाइट कर देता है, पोर्स को रिड्यूस कर देता है। तो ऐसी इस पौधे में एक प्रॉपर्टी है। ये डायूरेटिक के रूप में यूज होता है, डेप्यूरेटिव के रूप में यूज होता है और इनविगोरेटिंग फैक्टर के रूप में यूज होता है। यहां आपको ये जानने की जरूरत है इनविगोरेटिंग जो फैक्टर है वो क्या होता है। इस पौधे के इस्तेमाल से हमारे शरीर में हमें स्ट्रेंथ महसूस होती है, एनर्जी महसूस होती है और हमें एहसास होता है कि यस, हेल्दी फीलिंग का एक बेहतर एहसास होता है। तो ये इस पौधे में एक खास बात है। दूसरा, डायूरेटिक का जो यूज किया जाता है, शरीर से जितने भी जो टॉक्सिन मटेरियल्स हैं या जो वेस्ट हैं उनको बाहर निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो वेस्ट सॉल्ट हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट हैं, वो भी हमारे यूरिन के माध्यम से किडनी के थ्रू वो पास आउट कर दिए जाते हैं। तो डायूरेटिक का यहीं से आप क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि आपके शरीर में यदि स्वेलिंग टिश्यूज़ की कंडीशंस आती है, किडनी में कोई कंडीशन आती है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होता है मसल के किसी भी रीजन में, तो वहाँ इसे डायूरेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको कैटरा के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अगर आपका नाक बह रहा है, कैटरा की कंडीशन आ रही है, कफ है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें भी इस पौधे को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फारेंजाइटिस की कंडीशन कब पैदा होती है? जो ओवर यूज़ ऑफ वॉइस करते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, वो उनको ज़्यादा बोलना पड़ता है, या आपका माउथ ड्राई रहता है, आप पूरा दिन भर में ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं और सोते हुए जिनका मुंह खुला रहता है, तो उनके साथ ये कंडीशन अक्सर आ जाती है। तो सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी होता है और वेरोनिका ऑफिशिनेलिस एक बेहतरीन पौधा है और इस चीज़ में एक बेहतर रोल अदा करता है। तो ये जो पौधा है हार्ट के ऊपर अच्छा काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट टॉनिक के रूप में इसका एक बेहतरीन यूज़ है। लीवर के ऊपर काम करता है, स्किन के ऊपर काम करता है और जो हमारे शरीर में बुरा जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL है ना, जो उसको भी हटाने में मदद करता है। ये इतना बढ़िया आपको जो है ना पौधा है। म्यूकोजल कैविटी के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करता है। ब्लड और लिम्फ के प्योरिफिकेशन को हमारे शरीर में मेंटेन करता है। जैसा कि मैटी साहब ने हमें स्पष्ट तौर पर बताया था कि शरीर में जो बीमारियां आने का एक ही कारण है कि हमारे ब्लड और लिम्फ में इम्प्योरिटीज़ हो जाना। लिम्फ के लेवल पर हमारे शरीर में 9 बीमारियां आती हैं और ब्लड के लेवल पर 1। यदि 10 बीमारियों की बात करें तो उसमें से 9 बीमारियां लिम्फ के लेवल पर होती हैं और 1 बीमारी ब्लड के लेवल पर होती है। तो यहाँ अगर शरीर में क्रैम्प्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पेन हो रहे हैं, है ना, या कई बार हमें अनबियरेबल पेन होता है, तो उसको भी सबसाइड करने का काम करती है। और मस्कुलर में जो इलेक्ट्रिकल जो शॉक्स महसूस होते हैं, मसल्स में इलेक्ट्रिकल शॉक्स महसूस होने का मतलब है ये न्यूरोपैथिक पेन्स जो हमारे शरीर में आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? या तो ये न्यूरोपैथिक पेन्स लगातार रहते हैं या कभी आते हैं और कभी जाते हैं। ये जो न्यूरोपैथिक पेन्स होते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो स्थिति है, जहाँ मसल्स में, जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशंस की जो कंडीशंस आ जाती है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टिंगलिंग सेंसेशंस होती है, पिंस और निडल्स की तरह मसल्स में ऐसा लगता है जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हों, इचिंग होती है, या नम्बनेस, सुन्नपन का हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में एहसास होता है। तो ये पौधा बहुत
अच्छा काम करता है इन सब चीज़ों के ऊपर। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी फ्रेंड्स आपको स्पष्ट तौर पर बताया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक ऐसी पैथी है जो हर तरीके से आपकी बीमारी का इलाज करती है। जैसे किसी भी तरह की आप बीमारी ले लीजिए, रेनल फेल्योर में एलोपैथ जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो क्या कहती है कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डायलिसिस के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं शायद हमको पता भी नहीं है। आम लोगों की मैं अगर बात करूं तो उनको पता भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ उन व्यक्तियों को नॉर्मल जीवन दे सकती है और रीनल फेलियर की कंडीशन को भी बेहतर तरीके से मैनेज करती है, उनकी किडनी के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बना सकती है। ये इन मेडिसिन की करामात है दोस्तों। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि यदि ये वीडियो सुनने के बाद आपको लगे कि आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके इलाके में कोई हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ भाई है जो प्रैक्टिस कर रहा है, आप उनके पास जा सकते हैं। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ से आप 100% क्योर होते हैं। आज के इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शुभ।